हाय दोस्तों, मैं चंद्रजीत मौर्य अपने YouTube चैनल पे आप लोगों का फिर एक बार स्वागत करता हूँ। आज हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो विश्व की महत्वपूर्ण झीलों से संबंधित है कि विश्व में जो महत्वपूर्ण झीलें हैं वो कहाँ कहाँ हैं, ठीक है, और क्या उनका जो है कि विशेषताएं हैं। तो इसके बारे में हम जो है कि आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं और देखते हैं कि झीलें कहाँ हैं, ठीक है, और किस देश में हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। अक्सर एग्जाम में जो है कि एक क्वेश्चन, एक आध दो क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। सभी एग्जामों की दृष्टि से ये जो है कि महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें आज हम सभी झीलों के बारे में, जो विश्व की महत्वपूर्ण झीलें हैं उनके बारे में हम अध्ययन कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं। देखिए, पहली झील हमने लिखा है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो है कि यह झील जो है कि विश्व की सबसे बड़ी झील है। क्या है? विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। अब कैस्पियन सागर जो है किन देशों की सीमा बनाती है या किन देशों के बीच में स्थित है, तो उसको जो है देखते हैं। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, ठीक है। तो इस प्रकार 5 देशों के बीच में स्थित जो कैस्पियन सागर है, यह विश्व की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। और यह जो है कि खारे पानी की झील है। कैसी है? खारे पानी की झील है। और इसमें जो है कि यूरोप की 2 महत्वपूर्ण नदियां जो है कि इसमें गिरती हैं। एक का नाम है वोल्गा और दूसरा है यूराल, ठीक है। तो वोल्गा और यूराल, ये दोनों नदी जो है कि कैस्पियन सागर में गिरती हैं, और दोनों नदी जो है कि रूस की नदियां हैं, ठीक है। दोनों नदी रूस की नदी है, ठीक, वोल्गा और यूराल। तो वोल्गा जो है ये जो है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी अगर पूछता है तो हम बताएंगे कि वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। आगे चलते हैं। अगली जो झील है दूसरे नंबर की, ये वान झील है। कौन सी झील है? वान झील। वान झील जो है यह तुर्की में स्थित है। कहाँ है? तुर्की में स्थित है वान झील। और यह विश्व की सबसे लंबी झील है। विश्व की सबसे लंबी झील कौन है? तो वान झील है, जो किस देश में स्थित है? तो तुर्की में। इसकी लवणता जो है कि 330% जो है कि है। इस प्रकार जो है कि यह विश्व की सबसे लंबी झील होती है। अगला है मृत सागर। क्या है? मृत सागर, ठीक। मृत सागर यह जो है कि जॉर्डन और इजराइल देश के बीच में स्थित है मृत सागर, ठीक। इसकी लवणता की बात करें तो इसकी लवणता जो है कि 238% है, यानी कि लवणता के मामले में दूसरे स्थान पे जो है कि मृत सागर है। अगली जो है वो ग्रेट साल्ट लेक है। कौन सी? ग्रेट साल्ट लेक झील है। यह जो है कि अमेरिका में स्थित है। कहाँ है? अमेरिका में स्थित है। इसकी लवणता जो है कि 220% है, ठीक। इसकी लवणता कितनी है? 220% है। तो लवणता का अगर क्रम देता है कि सर्वाधिक लवणीय झील कौन है, तो हम कहेंगे वान झील, जो सबसे लवणीय झील है। दूसरा है जो है कि मृत सागर, ठीक है। मृत सागर लवणता के मामले में दूसरे नंबर पे आता है। और ग्रेट साल्ट लेक जो है कि ग्रेट साल्ट लेक, यह जो है कि लवणता के मामले में तीसरे स्थान पे। तो कभी कभी लवणता का क्रम बनाने के लिए दे देता है कि लवणता को घटते हुए क्रम में लिखे। तो पहली सबसे ज्यादा जो लवणता वाली झील है उसका नाम है वान झील। दूसरे नंबर पे मृत सागर, तीसरे नंबर पे ग्रेट साल्ट लेक। तो वान झील हम जानते हैं तुर्की में है। मृत सागर जॉर्डन और इजराइल के बीच में है। विश्व की सबसे नीची झील, विश्व की सबसे नीची झील कौन है? मृत सागर। और ग्रेट साल्ट लेक अमेरिका में है, जो लवणता के मामले में तीसरे स्थान पे। तो इस प्रकार हम लवणता का भी क्रम बना लेंगे कि सबसे ज्यादा लवणता कौन है और सबसे कम लवणीय झील कौन है। एक है बैकाल झील, महत्वपूर्ण झील है बैकाल झील, जो रूस में है। कहाँ है? रूस में। और यह विश्व की सबसे गहरी झील है, ठीक। बैकाल झील जो है कि विश्व की सबसे गहरी झीलों में आता है, ठीक, जो रूस में स्थित है, ठीक। अगला जो है कि टीसो सिक्रो झील, टीसो सिक्रो झील जो कि तिब्बत में स्थित है, ठीक है। और यह जो है कि विश्व की सबसे ऊंची झील है। कौन है? विश्व की
सबसे ऊंची झील का क्या नाम है? तो टीसोसिक्रो। और कहाँ स्थित है? तो यह तिब्बत में है। ठीक, अगला चलते हैं तो टिनटिकाका झील है। टिनटिकाका झील जो है कि दक्षिण अमेरिका के जो है कि दो देशों के बीच स्थित है, एक पेरू और दूसरा है बोलिविया। ठीक है, तो पेरू और बोलिविया के बीच में स्थित है टिनटिकाका झील। इस टिनटिकाका झील को ही हानीमून झील भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हानीमून झील। ठीक है, और यह विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। ऊंची इसलिए है क्योंकि टिनटिकाका जो झील है वो दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पे स्थित है। एंडीज पर्वत पे स्थित होने के कारण जो है कि यह जो है कि विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील हो गई। ठीक है, अगला जो है कि देवताल है। कौन सा है? देवताल। ठीक, देवताल जो है कि यह उत्तराखंड में, कहाँ है? उत्तराखंड में देवताल है। और यह विश्व की सबसे ऊंची जो है कि नहीं बल्कि भारत की सबसे ऊंची है। कौन? तो विश्व की सबसे ऊंची झील अगर बात करें तो हम कहेंगे टीसोसिक्रो है। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील अगर पूछता है तो वह टिनटिकाका है। और भारत की सबसे ऊंची झील के बारे में अगर पूछता है तो वह है देवता। ठीक है, तो इस प्रकार जो है कि ऊंची झील हमने देख लिया। अब आते हैं अमेरिका के। ठीक है, अमेरिका की महत्वपूर्ण झीलें हैं। ठीक, अमेरिका में जो 5 महत्वपूर्ण झीलें हैं उन्हें जो है कि महान झील के नाम से जानते हैं। कौन सी झील? महान झील। महान झील कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में स्थित है। ठीक, फिंगर लेक्स यानी कि अंगुली नुमा झील किस देश में स्थित है? तो अमेरिका में स्थित है। जो अमेरिका की महत्वपूर्ण झीलें हैं उन्हीं को जो है कि महान झील और अंगुली नुमा झील के नाम से भी जानते हैं। ठीक, यह जो है कि अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा का भी निर्धारण कहीं न कहीं करती है। ठीक है, तो अमेरिका में जो 5 महत्वपूर्ण झीलें हैं उन्हें ही जो है कि महान झील के नाम से जानते हैं और उन्हें ही जो है कि फिंगर लेक्स कह लो चाहे जो है कि अंगुली नुमा झील कह लो। ये जो है कि 5 झील अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। इन झीलों को देखते हैं तो पहली जो है कि सुपीरियर झील है। सबसे पश्चिम से हम पूरब की ओर चलेंगे। ठीक है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे तो सबसे पश्चिम में जो झील है अमेरिका और कनाडा के बीच वो सुपीरियर झील है। यह विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो कहेंगे सुपीरियर झील है। ठीक है, और इसी झील के किनारे जो है अमेरिका का एक महत्वपूर्ण शहर है जो डुलूथ शहर है वो स्थित है। अमेरिका के जो सुपीरियर झील है उसी के किनारे डुलूथ शहर स्थित है। अगला चलते हैं, दूसरी जो है कि मिशिगन झील है। मिशिगन यह भी अमेरिका की ही झील है। ठीक है, और यह जो है कि गैरी, इसी के तट पे गैरी शहर स्थित है। और एक है ह्यूरन झील। कौन सी है? ह्यूरन झील। यह जो ह्यूरन झील है यह भी जो है कि अमेरिका में ही स्थित है। ठीक है, और जो है कि अगला है ईरी झील। कौन सी झील? ईरी झील। ईरी झील भी अमेरिका में ही है और यह जो है कि इसी के तट पे जो है कि एक महत्वपूर्ण शहर डेट्रॉयट है। कौन? डेट्रॉयट। किस झील के किनारे है? तो पूछता है तो हम बताएंगे ईरी झील के किनारे जो है कि स्थित है। अगला है जो सबसे पूर्व में है ओंटारियो झील। कौन सी झील है? ओंटारियो झील। यह भी अमेरिका की महत्वपूर्ण झील है और इस झील के जो किनारे जो शहर है वो हैमिल्टन है। तो अगर पूछता है कि हैमिल्टन किस झील के किनारे स्थित है तो हम बताएंगे ओंटारियो झील के किनारे हैमिल्टन स्थित है। तो इस प्रकार हमने जो है कि अमेरिका की 5 महत्वपूर्ण झीलों के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो विश्व में सबसे ज्यादा मीठे पानी की झील कौन है? तो सुपीरियर है। ठीक है, और दूसरा कौन है? मिशिगन है। ठीक, तीसरा ह्यूरन है, चौथा ईरी है, पांचवा ओंटारियो। तो इस प्रकार इस 5 झीलों को हम महान झील कहते हैं। कौन सा? महान झील के नाम से भी जानते हैं और अंगुली नुमा झील भी बोलते हैं जो अमेरिका और कनाडा में स्थित है। इसमें कभी कभार क्वेश्चन ये आ जाता है इन 5 झीलों में जो है कि सबसे ज्यादा जो है कि अमेरिका में स्थित कौन है? इन 5 झीलों में अमेरिका में कौन स्थित है? तो वो जो है कि मिशिगन झील है।
क्या बोलते हैं, मिशिगन झील। ये पूरी तरह से जो है कि अमेरिका में स्थित है। पूछता है कभी कभी कि कौन सी झील अमेरिका में स्थित है, तो मिशिगन झील। और अगर पूछता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर जो है कि क्रम बनाने के लिए देता है, तो हम देते हैं पश्चिम में सुपीरियर है सबसे, और सबसे पूर्व में जो है कि ओंटारियो झील है जो कि अमेरिका में। तो इस प्रकार पांचों झील अमेरिका में स्थित है। तो कनाडा की जो महत्वपूर्ण झीलें हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो कनाडा में जो है कि उत्तर से दक्षिण की ओर हम क्रम पढ़ेंगे, यानी ऊपर से नीचे की ओर। तो कनाडा में सबसे जो उत्तर की ओर है वो ग्रेट बियर झील है, ठीक है। ग्रेट बियर झील के जो है कि किनारे ही जो है पोर्ट रेडियम है। तो पोर्ट रेडियम किस झील के किनारे है, तो कनाडा के। अगला है ग्रेट स्लेव झील, उत्तर से नीचे दक्षिण की ओर आ रहे हैं हम, ग्रेट स्लेव झील है। और उसके नीचे है अथाबास्का झील। अथाबास्का झील के जो है कि तट पे ही कनाडा में एक महत्वपूर्ण शहर यूरेनियम सिटी है। यूरेनियम सिटी किस झील के किनारे है, तो हम कहेंगे अथाबास्का। जो यूरेनियम सिटी किस झील के तट पर स्थित है, तो अथाबास्का है। उससे नीचे आएंगे तो रेनडियर झील है। कौन सी झील है, रेनडियर झील। और उसके नीचे आएंगे तो एक विनिपेग झील है, ठीक। तो इस प्रकार जो है कि हमने कनाडा की जो पांचों झीलों का अध्ययन कर लिया जो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है, ठीक है दोस्तों। आगे के हम देखते हैं, ठीक। तो लोपनोर झील, लोपनोर झील जो है कि कहाँ स्थित है, तो लोपनोर झील जो है कि चीन में जो है कि स्थित है। जो चीन अपना आणविक परीक्षण करता है वो लोपनोर झील से करता है। कहाँ से करता है, लोपनोर झील, यह चीन में स्थित है। कभी कभी पूछता है कि चीन का जो है कि आणविक परीक्षण स्थल किस झील के पास है, तो हम कहते हैं लोपनोर झील चीन में, ठीक। अरल सागर, एक अरल सागर जो है कि है, ठीक है। अरल सागर जो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। अरल सागर जो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य में स्थित है। अगला है विक्टोरिया झील, काफी महत्वपूर्ण झील है, ये अफ्रीका में स्थित है। विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है, अफ्रीका में। और अफ्रीका में जो स्थित है यहीं से जो है कि एक विश्व की सबसे लंबी नदी जो नील नदी है वो जो है कि विक्टोरिया झील से ही निकलती है। और विक्टोरिया झील से निकल के ऊपर की ओर, ठीक है, विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है और यह जो है कि ऊपर की ओर भूमध्य सागर में गिर जाती है। तो क्वेश्चन आता है विक्टोरिया झील किन तीन देशों को स्पर्श करता है या किन तीन देशों के बीच स्थित है, तो ये केन्या, युगांडा और तंजानिया, तीन देशों के बीच में जो है कि विक्टोरिया झील स्थित है, ठीक। अगला है जेनेवा झील, ठीक। जेनेवा झील, जेनेवा नाम से ही पता चल रहा है कि यह जो है कि स्विट्जरलैंड में, जेनेवा झील कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। एवर्नन झील, कौन, एवर्नन, एवर्नन, एवर्नन झील जो है कि यह कहाँ स्थित है, इटली में स्थित है। एवर्नन झील किस देश में स्थित है, तो इटली में स्थित है। अगला है बॉयलिंग झील, कौन सी, बॉयलिंग झील, ठीक। बॉयलिंग झील किस देश में है, तो यह डोमिनिका देश है, ठीक। अफ्रीका में पड़ता है डोमिनिका देश, यह जो है कि बॉयलिंग झील वहीं स्थित है। अगला है फाइव फ्लावर झील, कौन, फाइव फ्लावर, यानी 5 फूलों की झील, ठीक है। फाइव फ्लावर, 5 झील, 5 जो है कि फूलों की झील है जो चाइना में स्थित है। तो कहाँ स्थित है फाइव फ्लावर झील, चाइना में स्थित है। अगला उर्मिया झील, ठीक। उर्मिया झील कहाँ है, तो ईरान में, उर्मिया झील ईरान में स्थित है। एक है बोल्टा झील जो महत्वपूर्ण झील है, बोल्टा, बोल्टा, बोल्टा झील कहाँ है, तो घाना में। कहाँ है बोल्टा झील, घाना में। अफ्रीका का देश है घाना, वहीं पे जो है कि बोल्टा झील है। और घाना का जो है कि प्राचीन नाम गोल्ड कोस्ट है, गोल्ड कोस्ट, घाना का प्राचीन नाम क्या है, तो गोल्ड कोस्ट है, ठीक है। तो घाना में ही जो है कि बोल्टा झील स्थित है। अगला लेक आयर, ठीक, लेक आयर, लेक आयर जो है कि कहाँ स्थित है, तो कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। लेक आयर किस देश में है, ऑस्ट्रेलिया में। एक है ओनकाल झील, ओनकाल, ठीक है, कौन सा, ओनकाल झील, ये किस देश में स्थित है, तो ये युगांडा में। कहाँ है, युगांडा में। ओनकाल झील
युगांडा में। तो दोस्तों इस प्रकार हमने सारी झीलों का अध्ययन कर लिया, ठीक है। विश्व की जो भी महत्वपूर्ण झीलें थी उसका अध्ययन कर लिया। अब हम जो है कि एक क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो कभी कभी क्वेश्चन मैचिंग में दे देता है कौन सी झील किस देश में है, कभी कभी उसकी विशेषता पूछ देता है, या कभी कभी जो है कि किन देशों के बीच में स्थित है। तो हम एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। पोर्ट रेडियम जो है कि किस झील के तट पर स्थित है। पहला क्वेश्चन क्या है, पोर्ट रेडियम किस झील के तट पर स्थित है। दूसरा जो है कि विश्व की सबसे लवणीय झील, विश्व की सबसे लवणीय झील कौन है, ठीक है, कौन है। आप दोनों क्वेश्चन जो है कि हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों के पास शेयर कर देना प्लीज, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।